हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग होम रूल आंदोलन के संबंध में अध्ययन करेंगे कि होम रूल आंदोलन क्या था तथा इसके मुख्य रूप से कौन कौन से प्रावधान थे तथा ये होम रूल आंदोलन किसके द्वारा जारी किया गया था। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि होम रूल आंदोलन के संबंध में प्रमुख बातें क्या थी। 1916 में से लेकर के और 1918 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन का जो कि विकास हुआ था और प्रसार को देखा गया था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत के लिए होम रूल या इसको डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति था। अर्थात कह सकते हैं ये होम रूल के माध्यम से अर्थात इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने जो है कि स्वशासन को प्राप्त करना चाह रहे थे और इसमें मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन लोगों के द्वारा इस आंदोलन को विशेष रूप दिया गया। इसके बाद से भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति असंतोषजनक जो वातावरण भारत के अंदर विद्यमान था, इसके साथ साथ 1907 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ और उग्र नेता यानी कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 से लेकर के 1914 तक कारावास में अर्थात जेल में डाल दिया गया था और इस स्थिति में यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक खामोशी उत्पन्न हो गई थी। अर्थात एक लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसी भी तरह की जो की एक्टिविटी भारत के अंदर नहीं दिख रही थी। अर्थात चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा था। इसी समय जो की तिलक की रिहाई हुई और एनी बेसेंट के आगमन ने राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित किया था और इन लोगों के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जाती है। एनी बेसेंट एक आयरिश समाजवादी लेखिका और वक्ता थी जिन्होंने आयरिश और भारतीय होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और 1893 में भारत एनी बेसेंट आई थी। भारत में नेता इस बात पर विभाजित थे कि युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया जाए या ब्रिटेन का समर्थन नहीं किया जाए। हालांकि एनी बेसेंट ने घोषणा की इंग्लैंड की जरूरत भारत का अवसर है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस समय इंग्लैंड को हम भारतीयों की आवश्यकता थी युद्ध में कुछ विशेष रूप से भूमिका के लिए और एनी बेसेंट ने कहा कि अगर हम इंग्लैंड की जरूरत है तो उस जरूरत का हमें जो है कि फायदा उठाना चाहिए और इस अवसर में हम यदि आंदोलन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से यानी कि एनी बेसेंट के सुझाव पर यानी कि होम रूल आंदोलन को विशेष रूप से जो है एक रूप दिया गया। बेसेंट ने कांग्रेस को शिक्षाप्रद प्रसार और जो है कि स्थानीय स्तर की समितियों की स्थापना के लिए वचनबद्ध करने के लिए मनाने में कामयाब हासिल की और इस बात पर भी सहमति बनी कि यदि सितंबर 1916 तक इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो हम होम रूल लीग की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी कि यह अंग्रेजों के सम्मुख एक शर्त थी कि अगर वो हमारी बातों को जो है कि सितंबर 1916 तक अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, होम रूल आंदोलन करेंगे। और इसी के तर्ज पर अर्थात जो बातें जो है कि कही गई, जो शर्तें रखी गई, उसी के शर्त पर सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की गई। हालांकि तिलक ऐसी किसी शर्त से बंधे नहीं थे और इसलिए उन्होंने अप्रैल 1916 में अपनी लीग की स्थापना की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा जो कि सितंबर 1916 में और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में यानी कि दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसको हम आगे देखते हैं। यानी कि दो होम रूल लीग की स्थापना की शुरुआत हुई थी। पहला था तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी और दूसरा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यानी कि 2 होम रूल की स्थापना की गई थी, एक तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में। इनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, होम रूल आंदोलन, यानी कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन प्राप्त करने का मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था। इसके बाद से देखते हैं कि दोनों लीगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के काम नहीं किया। आप कहेंगे कि आखिर दोनों को जो है कि अलग अलग क्यों स्थापना की गई? तो इस तरह से इसमें यह है कि दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव से बचने के लिए उन्होंने आपस में दोनों लीगों का जो है कि विलय नहीं किया, दोनों की स्थापना अलग अलग की गई। इसके बाद से दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य आखिर क्या था? आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि स्वराज की प्राप्ति इसका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा भी इसके कुछ उद्देश्य थे, जिसमें सबसे पहले है कि भारत में स्वशासन प्राप्त करना, दूसरा उद्देश्य है कि स्वशासन के लिए आंदोलन स्थापित करने के लिए राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना, क्योंकि एक लंबे समय तक जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शिथिलता पड़ गई थी, इसको जो है कि फिर से पुनर्जागरण पुनर्जीवित करने के लिए यह जरूरी था। तीसरा कारण था सरकार के दमन के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों में विश्वास पैदा करना, क्योंकि हम भारतीयों के जो है कि पास अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने की शक्ति नहीं हुआ करती थी। इस तरह से उनको एक्टिवेट किया जाए, किस तरह से उनको जो है कि जागरूक किया जाए, तो ये भी प्रमुख कारण था कि हम भारतीयों के अंदर ये जागरूकता उत्पन्न हो कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकें। अगला था ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए एक बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए भारत में राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करना, ये होम रूल की प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद से हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, अर्थात जब यह आंदोलन अपना काम कर रहा था तो उस समय मुख्य रूप से कौन कौन सी गतिविधि हुई थी। पहला गतिविधि है, लीगों ने प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित किए, अर्थात इस आंदोलन के द्वारा जो है कि प्रदर्शन भी कई बार किया गया। इसके साथ साथ जनसभाएं हुई, जिनमें नेताओं ने उग्र भाषण दिए, जिससे हम भारतीयों के अंदर जागरूकता उत्पन्न हुई। अगला है कि वे देश के भीतर हलचल पैदा करने और अंग्रेजों को इस हद तक डराने में सक्षम थे कि जून 1917 में एनी बेसेंट को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि इस आंदोलन से अंग्रेजों के अंदर डर भी उत्पन्न हुआ था। और अगली जो गतिविधि है वह है अंग्रेजों के इस कदम का देशव्यापी विरोध हुआ, यानी कि एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया गया तो इसका जो है कि देशव्यापी विरोध भी हुआ और नरमपंथी नेता भी लीग में शामिल हो गए। बेसेंट को सितंबर 1917 में क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया, अर्थात छोड़ दिया गया। तो इस तरह से इस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को प्रभावित किया गया, अंग्रेजों के अंदर डर पैदा किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि होम रूल लीग का जो है कि महत्व क्या था। इसमें पहला महत्व है, होम रूल लीग के कांग्रेस पार्टी के विपरीत पूरे वर्ष कार्य किया, जिसकी गतिविधियां वर्ष में एक बार तक ही सीमित थी। दूसरा है, आंदोलन बहुत सारे शिक्षित भारतीयों से भारी समर्थन प्राप्त करने में सक्षम था और 1917 में संयुक्त रूप से दोनों लीगों में लगभग 40,000 सदस्य शामिल थे। तो इस तरह से इसमें अधिक से अधिक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन भी इस आंदोलन को प्राप्त हुआ था, अर्थात 40,000 व्यक्ति इसके समर्थन में थे। अगला है, इस आंदोलन के माध्यम से नरमपंथी, उग्रवादी और मुस्लिम लीग थोड़े समय के लिए एकजुट हुए थे। ये नरमपंथी और गरमदल के जो सदस्य कांग्रेस के थे उसकी बात की जा रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग के भी जो सदस्य थे यह एकजुट हो गए थे। आंदोलन देश के अधिक क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना फैलाने में सक्षम था। इस तरह से फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि यह जो है कि होम रूल आंदोलन आपके समझ में आया होगा। फिर से अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।